गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज यार थोड़ा घर के लिए ना मतलब शॉपिंग वगैरह करनी है अपने। यहाँ पे थोड़ा खाने पीने का सामान कम है, थोड़े मतलब ब्रेड वगैरह लेके आना, दूध लेके आना है। और बाकी अब घर पे भी जाऊँगा मैं इसी वीक, तो घर के लिए अपना थोड़े चॉकलेट्स वगैरह गिफ्ट वगैरह लेने हैं मेरे को। तो फिर बोल लेता हूँ यार चाबी भूल गया। अब ये चाबी रह जाती, इसके चक्कर में गार्ड को बुलाना पड़ता नीचे से, उसे लेके आना पड़ता, वही गेट खोलता। सही है, आ गया। क्या हो रहा है वैसे आज का? बाकी अभी बस स्टॉप पे आ चुका हूँ, यहाँ बस का वेट करता हूँ, बस आने वाली होगी, देखता हूँ कितनी देर है। अब वही मैं बाहर, अभी तो थोड़ी सी रुक गई, वही मैं बाहर निकला जैसे ही अकोमोडेशन से, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। यहाँ पे ऐसा ही ना, हवाई तो सबसे ज़्यादा चलती है यहाँ पे। अभी कितने टाइम है? अभी तो यार पूरे 5 मिनट है, 18 आ रही है कोवेंट्री के लिए। हाँ इसी में चलो 4 मिनट से वही नहीं, बस भी आ गई। सबसे आगे वाली सीट पे बैठी है। ये शायद ओल्ड लोगों की होती है, तो खाली पड़ी हुई मस्त बैठी। थैंक यू। उतर गया भाई अपना सेंट जॉन स्ट्रीट पे। तो यहाँ से बस फटाफट मार्केट की तरफ चलता हूँ। टाइम होने वाला है यार, पता नहीं कितने बज रहे हैं। 4 बज गए होंगे शायद, 4:30 बंद होगी आज। और सुबह लेट उठा था, उसके चक्कर में लेट ही होगा भाई। अपना एमएनएस आ गया, फटाफट सबसे पहले ब्रेड लेते हैं। तो काफ़ी दिनों से ब्रेड ली थी, ब्रेड लेनी जरूरी है। लास्ट टाइम मिलते ब्राउन ब्रेड, देखो ब्राउन ब्रेड नहीं, होल नहीं लगी आज। अभी भाई मैं ढूंढ रहा हूँ वो जिनकी चॉकलेट्स होती है, उनका एक बेल्जियन कलेक्शन, वो मिल नहीं रहा। मैंने देखा यहीं कहीं रखा होगा, देखो। हाँ ये वो बड़ा वाला है, ये मिल गया उनका, बट ये बड़ा वाला मेरे को इससे छोटा वाला चाहिए, क्योंकि ना और चॉकलेट्स ना दूसरे ब्रांड की मंगा रखी हैं, तो इसलिए इतना बड़ा फिर मैंने डिसाइड कर लिया था मैं कहीं बड़ा वाला नहीं था, फिर इसका छोटा वाला नहीं। तो किसी से पूछना ही पड़ेगा एक बार। मैंने ये दूसरी वाली ले ली है, मेरे को और ज़्यादा सही लगी। अब यहाँ से हो ही गया सारा, फटाफट चलता हूँ काउंटर पे। गया भाई चेकआउट, मैंने अपना क्या कहते हैं, इनका एक ऐप था, मैंने उस ऐप के थ्रू ही चेकआउट कर दिया, तो मेरे को काउंटर पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो इनका ये सिस्टम बड़ा अच्छा लगा। मैंने सिर्फ आइटम उठा के अपने फ़ोन में ही एमएनएस के ऐप के थ्रू मैं स्कैन करता गया, अपने बैग में डालता, मतलब वो उनकी कार्ट में डालता गया, और फ़ोन के थ्रू ही सारा मैंने सारी चीज़ें स्कैन कर ली थी साथ के साथ, और वहीं पेमेंट कर दी। काउंटर की तरफ जाना ही नहीं पड़ा, सीधा अपने बैग में डाली सारी चीज़ें और वहाँ से निकल गया। ये बड़ा सही लगा। एक बार को मेरे को लग तो रहा था, मैं कभी गेट बज ना जाए, कोई रोक ना ले कि इसके बिल नहीं है, कुछ नहीं है, बट किसी ने कुछ नहीं बोला। और ऐप में भी आ रहा था कि अगर कोई रोक ले इन केस में, तो उसे दिखा देना कि तुमने ऑनलाइन चेकआउट कर लिया। मेरे को बड़ा सही सीन लगा। अब मैं आ गया हूँ फटाफट इनके क्रिसमस मार्केट में। यहाँ पे एक बढ़िया चॉकलेट मिलती है, वो चॉकलेट लेनी है मेरे को। इनफैक्ट ये छोड़ो यार, यहाँ से चॉकलेट लेने से अच्छा है पहले मैं यहाँ से आगे टेस्को है, पहले मैं उस टेस्को में जाके आ जाऊँ, फिर टेस्को से मेरे को 1-2 चीज़ लेनी है, फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाऊँगा सीधा, फिर यहाँ से सीधा घर ही निकल जाऊँगा ना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैंसिल, क्योंकि मेरे को टेस्को में ना वो बिस्कॉफ स्प्रेड लेना था, क्योंकि वो इंडिया में आसानी से मिल नहीं रहा था। बट मेरे को अभी याद आया, उन्होंने मेरे को बताया था कि इंडिया में ना अमेज़ॉन वगैरह के थ्रू मिल रहा है, तो फिर अगर इंडिया में चाहिए होगा तो अमेज़ॉन के थ्रू वैसे मंगा ही लेंगे ना, फिर मेरे को यहाँ से ले जाने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है कोई, तो इसलिए मैंने छोड़ ही दिया। क्योंकि प्राइस भी ऐसा नहीं था, कोई प्राइस भी डिफरेंस है कि यहाँ पे अच्छा मिल रहा है, यहाँ पे अच्छा प्राइस है, वहाँ अच्छा प्राइस, ऐसा कुछ नहीं था, लगभग सेम साइज प्राइस है, तो मैंने इसलिए छोड़ ही दिया। मैं छोड़ो, ये आ गया, मेरे को ये लेने थे, ये देखता हूँ इसमें क्या क्या कौन से लेने हैं। मैंने ले लिया यार, देखो ये लिए, घर जाके दिखाऊंगा तो मैं ठीक से क्या है। अब मैं यहाँ पे आया कुकी लेने थोड़ी। I want 2 pistachio cookies. 2 pistachio? Yeah. सोच रहा हूँ एक क्रेप ले लो, खाने का मन कर रहा है। टाइम मैंने इनका ये द किंडर वन लिया था जिसमें बुएनो सॉस और नटेला होती है। इस बार सोचा हूँ लोटस बिस्कॉफ वाला ले लूँगा, ये ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। ऑल्दो मैं तो घर पे काफ़ी लोटस बिस्कॉफ खाता हूँ, बट ठीक है, एक बार इनका ये क्रेप भी ट्राई करके देखता हूँ कैसा है। ले लिया है भाई अपना
मैंने टेला वाले ले लिया, मेरे को यही सही लग रहा था। मैं कहा छोड़ यार, बिस्कॉफ के घर पे रखा है बिस्कॉफ, मैं उसे भी खाऊंगा ही। तो फिर मैं कहा बिस्कॉफ स्प्रेड घर पे तो उसे यूज़ कर लूँगा ना बिस्कॉफ के लिए। बाकी भाई अब यहाँ से जाने का टाइम आ गया और ऊपर से एक हाथ में फ़ोन पकड़ के एक हाथ से मैं नहीं खा पा रहा क्योंकि एक हाथ में बैग भी है। तो मैं फटाफट से खाता हूँ, तो मैं रास्ते में मिलता हूँ। क्रेप मैंने अपना ख़त्म कर लिया है। अब फटाफट अपना बस स्टॉप सामने ही है, उस पर जाता हूँ। अब बस का वेट करता हूँ यहाँ पे। अप्रॉक्सीमेटली 3-4-5 मिनट में आ ही जाएगी बस। फिर मैं फटाफट घर पहुँचता हूँ। हाथ में सामान भी ज़्यादा सही हो गया थोड़ा। ये आ गई भाई मेरी बस। यहाँ पे छुप के खड़ी है, आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो भाई अपने विंसेंट स्ट्रीट पहुँच चुका हूँ। फटाफट अपने अकोमोडेशन में अंदर जाता हूँ, रूम पे जाता हूँ फटाफट। यहाँ बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी होने लगी फिर से। यहाँ का एक तो यही समझ नहीं आता, इतनी बारिश होती है। जब देखो कभी बारिश आ जाएगी। मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है तो बारिश आ जाएगी, मौसम गर्म है तो बारिश आ जाएगी। साला जब देखो बारिश आती रहेगी यहाँ पे। तो भाई रूम में आ चुका था और मैंने थोड़ा खाना वाना खाया हल्का फुल्का। अब इसके बाद कपड़े धोने की बारी है आज। तो ये सारे कपड़े भर चुके हैं भाई, बहुत सारे। अभी इन्हें लेके जाता हूँ फटाफट, क्योंकि ऐसा है मेरे एग्ज़ाम है कल से, फिर मेरे को टाइम ही नहीं मिलेगा। वैसे यहाँ पे आके भाई एक बात है कि सबसे ज़्यादा पागल यहाँ के वेदर नहीं बनाया है। और इस यहाँ के वेदर की सबसे ज़्यादा बात सुनी थी कि यहाँ का वेदर बहुत चेंज होता है, कभी भी कुछ भी चेंज होता रहता है। यहाँ पे एकदम से बारिश आती है, एकदम से कुछ आता है। बट मेरे को कैसे पागल बनाया है, मैंने सोचा था यहाँ पे स्नोफॉल होगा। वेदर प्रेडिक्शन में भी दिखा रहा था कि स्नो होने वाली थी अराउंड 31 नवंबर। हाँ 31 नवंबर को स्नोफॉल होने वाली थी, नहीं हुई। 31 नवंबर से एक वीक पहले यहाँ के रिसेप्शनिस्ट ने बोला था कि यहाँ पे स्नो होगी, इस बार स्नोफॉल होगा। कुछ भी नहीं हुआ भाई, आधा दिसंबर निकल गया, यहाँ पे कोई स्नोफॉल ही नहीं हुई। और इनफैक्ट अभी घर वापस जाने का टाइम भी आ रहा है। फिर जब तक मैं वापस आऊँगा स्नोफॉल का सीज़न ही चला जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ का वेदर ने पागल ही बनाया है। लो भाई यार अपना बाय द वे भाई आ चुका हूँ मैं यहाँ पे अपना वॉशिंग रूम में, लॉन्ड्री रूम में, सॉरी भाई। जो मैं अपना लॉन्ड्री रूम में आ चुका हूँ। अब फटाफट सारे कपड़े अंदर डालता हूँ इसमें निकाल के ना, तो फिर मेरे को रूम में भी जाना है जल्दी। भाई एक फालतू का चक्कर लग गया। मैं अपना सारे कपड़े तो मैं लेके चला गया था अंदर, लेकिन मैं अपना ये डिटर्जेंट लेना भूल गया। अब फटाफट डिटर्जेंट उठाता हूँ। अब जाना पड़ेगा, फालतू का एक और चक्कर लग गया यार। बट कोई नहीं, चलो। डाल देता हूँ फटाफट यहाँ पे, कपड़ों पे डाल देता हूँ मैं ऐसे। वैसे इसमें लिख रहा था कि नीचे डाल दिया करो खाली ड्रम में, बट बात एक ही पड़ती है कपड़ों पे डालने का। एक और डालना कप। ये अपना अगला कप गया। सही हो गया अभी का काम। अभी भाई मैंने पेमेंट मेथड ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मेरे को अपनी सिलेक्ट करनी कौन सी वॉश चाहिए मेरे को। मैंने 40 डिग्री हाई स्पिन कर देता हूँ, वो कर देता हूँ। अब इसमें पेमेंट करनी है उस मेरे को। हो गया भाई, तो अपना मशीन स्टार्ट हो चुकी है। बाकी यहाँ पे अगर प्राइस की बात करो तो मेरे को 4.5 पाउंड में सिर्फ धोना पड़ा है यहाँ पे कपड़े। मतलब वॉशिंग के मेरे को लगते हैं 4.5 पाउंड, जो तुम्हारा अराउंड 400-600 कुछ रुपये के आसपास पड़ेंगे। और अगर बात करें फिर उसके बाद वो सुखाना भी ड्रायर में डालने होता है। ड्रायर में डालने के मेरे लगते हैं 2.5 पाउंड, जो कि तुम्हारे 240 और 60 यानी कि 300 रुपये पड़ जाते हैं तुम्हारे। यहाँ पे टक जा, तो जो भी है। बाकी मेरी अगर अकोमोडेशन से कंपेयर करें ना तो बाकी अकोमोडेशन में फिर भी सस्ती पड़ती है। मैंने जितने लोगों को भी बताया है ना कि हमारी अकोमोडेशन में लॉन्ड्री का प्राइस कितना है, तो मतलब मेरा टोटल 4.5 और 2.5 मेरा 7 पाउंड पड़ा है। तो मैं जैसे किसी को बताता हूँ ना मेरे को 7 पाउंड देने होते हैं लॉन्ड्री के, तो हर कोई यही बोलता है कि भाई बहुत महंगा तुम्हारा। तो मतलब क्योंकि बाकी लोगों के यहाँ पे कोई किसी की 4 पाउंड में लॉन्ड्री हो रही, किसी की 5 पाउंड में हो रही, मैं अकेला हूँ जहाँ पे मेरी अकोमोडेशन में 7 पाउंड की हो रही, तो ये काफ़ी महंगी है इस हिसाब से। भाई टाइम हो चुका है, अब कपड़ों को वॉशर से निकाल के ड्रायर में डाल के आना है। मैं फटाफट डाल के आता हूँ। वे कपड़े डाल दिए हैं ड्रायर में, और इसे बंद करके स्टार्ट कर देते हैं। 60 साइकिल के बाद आ रहा है।
सीन होता है इस पर 60 लिखा होता है ना, उसका मतलब ये नहीं होता कि 60 मिनट्स बाद आना है, इसका कुछ 60 साइकिल है, क्योंकि मैंने देख रखा है। अब भी मैं 60 मिनट्स का टाइमर लगाऊंगा ना, तो 60 मिनट बाद जब मैं आऊँगा, जब भी इसमें अराउंड 10 मिनट बच रहे होंगे, तो वो मिनट नहीं आएगी ना, 60 साइकिल कुछ होता है इसका सीन। मैं बार फिर से देख लेता हूँ कितना है। अभी 60 दिखा रहा ना, तो 60 का टाइमर लगा के जाऊँगा मैं यहाँ पे। ओके, थैंक यू भाई। अपनी रूम की भूल गया था यार मैं अंदर ही, तो नीचे जाके फिर गार्ड को लेके आया था, उसने रूम खोला था मेरा। अब भाई 1 घंटे की, जो भी अराउंड 1 घंटे 10 मिनट के आसपास लगेगा फटाफट वो होगा, जब तक मैं अपना काम कर लेता हूँ। मेरा कल एग्ज़ाम भी है, उसकी थोड़ी रिवीजन कर लेता हूँ मैं तब तक। अपने कपड़े पूरे धुल चुके हैं, मैं फटाफट अपने कपड़े लेके आता हूँ। बाकी आज तो यार इसके बाद अब मेरे को सिर्फ पढ़ना ही है, क्योंकि कल मेरा एग्ज़ाम है। तो भाई अब सीधा कल के ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक यू, सीधा कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू, बाय।